तो अपने घर में जाकर बैठा करेंगे। चित्त को शांत करने के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा की बहुत मुरलियां चली हैं साइलेंस पावर पर। अपने चित्त को शांत करने के लिए, इसका अर्थ केवल बाहर से शांत रहना नहीं है। चित्त शांत, थोड़ी देर के लिए सभी संकल्प शांत हो जाएं। परम धाम में जाकर बैठना परम आवश्यक है। चित्र बनाएंगे बुद्धि में परम धाम का। गोल्डन रेड लाइट फैली है, बनाए चित्र भी, देखें ऊपर को, लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। वहां मैं चमकती आत्मा विराजमान हूं, केवल बिंदु नहीं, बहुत तेजस्वी, मुझसे बहुत प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। चलें 1 मिनट के लिए। मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति में परम धाम में हूं। परम धाम की शांति, धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ओम शांति। योग अभ्यास के लिए, स्वयं के गहन शांति के अनुभव के लिए, अपने परिवार के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है और सरल है। चिंतन करें मेरे साथ साथ। हम सभी बाबा के बच्चों को आने वाले समय में महान कार्य करने हैं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, संकल्प करें, अपने से बात करें। हे महान आत्मा, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं। हमारा ये अंतिम जीवन का अंतिम काल महान कर्तव्य करते हुए बीते। जी तो सब रहे हैं संसार में, सारे संसार में सब कुछ हो रहा है। हमें वो करना है जो और कोई नहीं कर सकेगा। तो अपने को महान कार्यों के लिए तैयार कर दें। मैं बाबा के सभी महान बच्चों को एक संकल्प दे रहा हूं। अगले 10-12 सालों के लिए मुझे इस संसार में ये करना है। मेरा पार्ट ये होगा। फिक्स करें संसार को देने का पार्ट। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझा देना बुद्धिमानी नहीं है। छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करते रहना ज्ञानी आत्मा का लक्षण ही नहीं है। महान कार्य करने हैं तो महान स्थिति बनानी है, देने की स्थिति, सर्व खजानों से भरपूर स्थिति, देना ही देना।
जो बाप समान बनना चाहते हैं, जो इस संसार से विदाई लेने से पहले संसार को बहुत कुछ देकर जाना चाहते हैं, वो गहन चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति को अनेक बातों से मुक्त करके महान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है जो केवल एक बार बोला गया है, सबके लिए नहीं बोला। कुछ महान आत्माओं को ध्यान में रखकर भगवान ने वो वचन कहे, जब तक तुमने, ध्यान से सुन लेंगे, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तब तक तुम घर नहीं जा सकोगे। सबके लिए तो बाबा कहते हैं घर चलना है, मैं लेने आया हूं, पर कुछ महान आत्माओं को महान कर्तव्य करके जाना है। सबको मुक्ति धाम की राह दिखाकर जाना है, सबको दुखों से मुक्त करके जाना है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आप में से बहुत समझदार श्रेष्ठ योगी बनने के इच्छुक आत्माएं बैठी हैं, संकल्प करें, छोटी छोटी बातों में समय और संकल्प बिताना नहीं है। महान जन्म है, महान आत्मा हूं, महान कर्तव्य करके संसार से विदाई लेनी है। तो दो चीजें आज पक्का करेंगे। आज से सभी संबंधों में बिल्कुल कड़वाहट न हो, झुकना पड़े, चुप रहना पड़े, सिर झुकाना पड़े, हाजी करना पड़े, समाना पड़े, भुलाना पड़े, पास्ट को भुलाना पड़ेगा। दो बातें, एक बात बाबा की मुरली में बहुत आती है, दूसरी बात भी आती रहती है, साक्षी भाव, अचल अडोल स्थिति तैयार करें, अपने को रोज प्रैक्टिस करें। मैं बार बार की बात नहीं कह रहा हूं, दिन में एक बार भी, कभी भी, टाइम का कोई बंधन नहीं, सवेरे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इवनिंग टाइम, दोपहर का। ये खेल कितना सुंदर चल रहा है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कैसे 5000 साल का खेल चलता आया है, ये खेल बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको बदला नहीं जाता। ये कल्याणकारी खेल है और मैं इसमें हीरो एक्टर हूं। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। एक बार इस गहन चिंतन के साथ इस ड्रामा के खेल को देखा करें, बहुत आनंद आएगा, चित्त शांत होगा। साक्षी भाव हमारे अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति है, क्योंकि जो कुछ हम इस संसार में देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे, जो कुछ इस संसार को अब देखना पड़ेगा, जो हम सब देखने जा रहे हैं, उसको देखना सरल काम नहीं होगा। इसलिए बाबा के शब्द हैं, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, तुम भी देखो। चलेंगे कुछ क्षणों के लिए, परम धाम में बाबा के पास बैठेंगे। मैं आत्मा निराकार, अपने को देखें भ्रकुटी के बीच। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य,
देह जैसे कि है ही नहीं, मैं निराकार आत्मा। उड़ चली अपने घर की ओर, आत्मा को जाते हुए देखें ऊपर। पहुंच गई बाबा के पास। ऊपर सर्वशक्तिमान, नीचे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा की संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं। Om Shanti।